اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور। याकूत ने इरशादुल अरीब में अल्लामा बैरूनी का ख़बर वाक़या नक़ल किया है, जो बहुत बड़े साहिबुल अफ़लाक थे, साहिब फ़ल्कियात थे। इनके तर्जुमा में है कि अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद अल-ख्वारज़मी, इनको हुसूल इल्म का बहुत शौक़ था और तसनीफ़ व तालीफ़ का और फ़िक़ह का। तो इनके पास एक फ़क़ीह अलवलवालजी थे, अलवलवालजी। ये कहते हैं कि मैं अबू रैहान के पास आया इस हालत में कि ये आखिरी आलम में थे, सीने से इनके घुटन महसूस हो रही थी, यानी नज़ा के आलम में थे, परेशानी के आलम में थे, मौत के वक्त था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि नानी का मीरास में क्या हिसाब है, जायदाद में क्या हिसाब है, कितना उसको मिलेगा, नानी को जायदाद से कितना मिलेगा मीरास में। तो मैं उनसे डरते हुए कहा कि आप इस हालत में पूछ रहे हैं जाकनी के आलम में। तो कहा तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया इस ऐसे आलम में छोड़ूं कि जब मुझे मसला मालूम हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब मेरी मौत हो और मुझे ये मसला मालूम ना हो और मैं इस मसले से जाहिल रहूँ। तो इसलिए मरते हुए भी, यानी आखिरी वक्त में भी, वो इस मसले की तफसील पूछना चाहते थे और आपने उन्हें बताया और उसे याद किया। और जैसे ही ये निकले तो रास्ते में इनके ज़ोर की चीख निकली, पता चला कि इनकी वफ़ात हो गई है। यही अल्लामा अबू रैहान अल बैरूनी, ये बहुत बड़े आलिम हैं, हिंदुस्तान आए थे और पंडित से एक दोस्ती की और पंडित बन के संस्कृत ज़ुबान सीखा और यहाँ की सकाफ़त और कल्चर को समझा और किताबुल हिंद नामी किताब लिखी। आज भी देखो इन पंडितों का बहुत ज़ोर था। उस पंडित ने भी जान हथेली पर रख के इन्हें संस्कृत ज़ुबान सिखाई थी। आज बेचियों में फ़िरोज़ लतीफ़ नामी एक प्रोफेसर का नियुक्ति हो गई है, तकर्री हुई है संस्कृत पढ़ाने के लिए। तो सारे ब्राह्मणवाद लोग उसे पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, उसको इस तकर्री पर वायुला मचाए हुए हैं। यही वो लोग हैं जो इल्म के ठेकेदार हैं, इल्म के अपने आप को पुजारी समझते हैं और ये कहते हैं कि इल्म सिर्फ हमारे ही पास रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो खैर उस दौर में भी, अब उस वक्त का क्या आलम रहा होगा जब इतने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के दौर में भी लोग संस्कृत ज़ुबान को दूसरे किसी धार्मिक बंदे से सुनना नहीं चाहते हैं। तो उस वक्त का क्या आलम रहा होगा, नफ़रत का, आप पता कर सकते हैं। तो अल्लामा बैरूनी संस्कृत सीखे और यहाँ के कल्चर और तारीख़ को समझा और किताब लिखी, किताबुल हिंद आज भी, और ये बेस्ट ऑथेंटिक रेफरेंस में से है। अगर हिंदुस्तानी कल्चर को, इंडियन कल्चर को कोई समझना चाहता है तो किताबुल हिंद पढ़ना होगा।